हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल है। तो चलिए करते हैं एक फिज़िक्स न्यूमेरिकल। बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड लेवल लगा लेते हैं, और जो बैलून है वो इट्स लाइक अ बैलून, ये ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 98 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 98 मीटर की हाइट पर, मतलब सपोज कर लेते कि बैलून यहाँ पर पहुँच गया है हमारा और ये ग्राउंड लेवल से 98 मीटर की हाइट पर है। A packet is dropped from the balloon. बैलून से एक पैकेट को ड्रॉप किया गया है। कोई पैकेट है, लेट मी से ब्रिटानिया गुड डे का एक बिस्किट का पैकेट है, उसे ड्रॉप किया गया है। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट रीच द ग्राउंड। तो ये पैकेट कितना टाइम में यहाँ पे पहुँचेगा और कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा एक तरह से, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बैलून है, उसकी कुछ स्पीड दी हुई है और 98 मीटर की हाइट पर वहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप किया गया है। तो पैकेट कितना टाइम लगाएगा यहाँ पर आने में और कितनी वेलोसिटी से आएगा वो हमें फाइंड करना है। मैं डायरेक्शन कन्वेंशन मान रहा हूँ एज पर दी ग्राफ। ऊपर वाला जो डायमेंशन है वो पॉजिटिव और नीचे वाला जो भी कोई पैरामीटर लिया जाएगा वो नेगेटिव अकॉर्डिंग एज पर ग्राफ लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करना है पैकेट ने वो पता है, u और a के बारे में नॉलेज है, तो t हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा पैकेट जो है वो यहाँ 98 मीटर से ड्रॉप करेगा है, तो यानी कि जो डिस्टेंस है ये 98 मीटर कवर होगा। क्योंकि ये डाउनवर्ड है और नीचे आते हुए आपने नेगेटिव कंसिडर करना है, तो इसलिए माइनस का 98। अब ये पैकेट ऐसे ड्रॉप नहीं किया गया कि कोई पर्सन है वहाँ पर रुका हुआ है और उसने सिंपली ड्रॉप कर दिया। नो, जिसने भी पैकेट वहाँ से ड्रॉप किया है वो बैलून में होगा और बैलून अभी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है बैलून के अंदर ही वो पर्सन है और उस पर्सन के हाथ में पैकेट है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है उस टाइम पर बैलून की, उस पर्सन की, उस पैकेट की, इट विल बी द सेम, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। आप उसको कैसे समझ सकते हो, जैसे कि आप एक बस में बैठे हो, दिस इज द बस, ये आप बैठे हो, तो अगर आपको कोई बाहर से देखेगा, आप तो बैठे हो रेस्ट पे हो, लेकिन अगर आपकी बस चल रही है तो बाहर वाला पर्सन आपको रेस्ट पे नहीं कहेगा, वो कहेगा कि वो पर्सन जा रहा है। तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी बस की होगी वही वेलोसिटी पर्सन की होगी, क्योंकि पर्सन किसके साथ अटैच है, बस के साथ अटैच है। तो इसी तरीके से ड्रॉप करते हुए या ड्रॉप करने से पहले तक जो पैकेट था वो बैलून के साथ अटैच है और बैलून मूवेबल मूव कर रहा है विथ 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड असेंडिंग, यानी ऊपर की तरफ। तो यानी कि जो पैकेट है उसके पास भी 14 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी इनिशियली, क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा था तो पैकेट को भी यही लगेगा कि वो भी ऊपर ही जा रहा है, तो इसीलिए 14 को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। टाइम मुझे नहीं पता, t ले लिया। एक्सेलरेशन, अब जैसे वो डिटैच हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है हमेशा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में नेगेटिव कंसिडर करना है। टाइम का टी स्क्वायर एज इट इज,
तो ये मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 5t² माइनस का 14t माइनस का 98। आप क्लियरली देख सकते हो फैक्टर्स तो नहीं बन पाएंगे प्रॉपरली, तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है 10th क्लास वाला। तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, या यहाँ पर t है तो माइनस का 14, b² का मतलब है -14 का स्क्वायर, a की वैल्यू 5 है और कांस्टेंट है माइनस का 98, और डिवाइड जब करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 5। ओके, आज इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस आ गया, ये आ जाएगा -14 का स्क्वायर 196 माइनस माइनस प्लस 1960 डिवाइडेड बाय 10। 14 प्लस माइनस, जब आप इसको प्लस करोगे तो यू विल गेट 2156 अपॉन। कैलकुलेशन पहले से ही मैंने थोड़ा लिख रखा है, 2156 का रूट अप्रोक्सीमेटली 46.43 होता है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा 46.43 अपॉन 10। तो एक बार ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, और एक बार वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ये वैल्यू आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि नेगेटिव आएगी, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे प्लस कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा 60.43 बाई 10, यानी कि 6.043 सेकेंड। तो यानी कि जो पैकेट है वो यहाँ से यहाँ आते हुए अप्रोक्सीमेटली 6.043 सेकेंड का टाइम लेगा, यानी कि लगभग 6 सेकेंड में जो पैकेट है वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि जो पैकेट है वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचेगा, v। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन, जैसे आप पढ़ते हो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी पैकेट की 14 थी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ था वो वेलोसिटी का मोशन, स्टार्टिंग में वो बलून के साथ अटैच है। एक्सेलरेशन -10 लेंगे क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड होता है। टाइम आया है हमारे पास 6.043, तो टाइम हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 60.43, यू विल गेट 60.43 में से 14 माइनस कर दो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 46.43 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से है, क्योंकि नीचे आ रहा है आपका पैकेट, तो नीचे आते हुए हमने नेगेटिव कंसिडर करना है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अदरवाइज मतलब मैग्नीट्यूड तो 46.43 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का क्वेश्चन डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रैक्टिस करिए और फिर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। थैंक यू।